we are discuss about +1 biology photosynthesis. In this lecture we are cover about the C4 pathway, Hatch and Scalp pathway, and also discussion about second topic CAM pathway, and last and final topic फोटो रेस्पिरेशन. ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट. तो हम इसको हैच और स्केल पाथवे को C4 पाथवे के नाम से जानते हैं. जैसे हमने कैल्विन साइकिल जो है हमने स्टडी किया था उसको C3 पाथवे के नाम से जानते हैं. तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर 3 प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है. वो मैंने बताया था C3 प्लांट करते हैं, C4 करते हैं और एक कैम पाथवे से होता है. ठीक है, यहाँ पर ये C4 प्लांट है. तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होगा, फिक्सेशन के बाद में ये आपका जो प्रोग्राम है ये मेसोफाइल सेल के अंदर एंजाइम की सहायता से होता है. कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा की सहायता से प्लांट लीफ में आती है. लीफ का सारा ही आपको स्टडी स्ट्रक्चर जो हम माइंड में रखना है. तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा और फिक्सेशन होके एक 4 कार्बन का एक कंपाउंड बनेगा. ठीक है, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं OAA. ठीक है, दिस इज ए 4 कार्बन कंपाउंड नोन एज ए फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट नोन एज ए ऑक्सिलो एसिटिक एसिड. ठीक है, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं OAA. तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट साफ साफ लिख रखा है अकॉर्डिंग टू नोट्स द प्लांट इन विच ए कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट इज 4 कार्बन कंपाउंड इज नोन एज ए C4 प्लांट, C4 पाथवे. ओके, आगे बता रखा है स्टूडेंट C4 पाथवे जो होता है उसकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. उन प्लांट का मैं आपको नाम भी बताता हूँ. सबसे पहले आप माइंड में रखें ताकि कैरेक्टरिस्टिक्स समझने में परेशानी न हो. जैसे कि मेज, सोरगम, शुगर केन, ये इसके एग्जाम्पल स्टूडेंट है. शुगर केन, ठीक है, आपका मेज और आपका सोरगम. ठीक है, यहाँ पर सोरगम हम बोलते हैं सोरगम. ठीक है, ये आपके पौधे हैं स्टूडेंट जो C4 प्लांट का कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करके 4 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं. इनकी कुछ विशेष बातें स्टूडेंट, ये प्लांट जो हैं जीरोफाइटिक कंडीशन के अंदर अडेप्ट हो जाते हैं. जीरोफाइटिक कंडीशन के अंदर अडेप्ट हो जाते हैं स्टूडेंट. ये ऐसे पौधे हैं मेज और ये आपका मेज और आपका सोरगम जिनके पास एक लीफ की स्पेशल एनाटॉमी पाई जाती है जिसे हम क्रंच एनाटॉमी के नाम से जानते हैं. एनाटॉमी, क्रंच एनाटॉमी के नाम से जानते हैं. क्रंच एनाटॉमी के नाम से जानते हैं. ये पौधे जो हैं हाई टेम्परेचर को और हाई लाइट इंटेंसिटी को सहन कर लेते हैं. दे कैन टॉलरेट द हाई टेम्परेचर. ये C4 प्लांट होते हैं हाई टेम्परेचर को और हाई लाइट को सहन कर लेते हैं. ठीक है, प्रोडक्टिविटी इनकी जो बता रखी है वो भी यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा बता रखी है. ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होती है. ये फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते स्टूडेंट. एक वेस्टफुल प्रोसेस है जो लास्ट टॉपिक आपका फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट हैव ए फोटो रेस्पिरेशन. तो ये सबसे पहले हैच और स्केल ने बताया था C4 प्लांट होते हैं बेटा. उसके अंदर ये उसकी फीचर है, उनकी ये विशेषताएं हैं. इनका जो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होती है, इनका बायोमास भी बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, ग्रेटर बायोमास, द लैक ऑफ ए फोटो रेस्पिरेशन, ग्रेटर बायोमास. ठीक है, इनके अंदर आपका जो मैंने आपको बता दिया लीफ में स्ट्रक्चर होती है मेसोफाइल सेल. मेसोफाइल सेल होता है, बंडल शीथ होता है. मेसोफाइल सेल के अंदर ये मेसोफाइल सेल और इसके बाद में आपका आता है बंडल शीथ. ठीक है, इन दोनों का यूज होगा. इसमें एक साइकिल बनेगी. ठीक है, मेसोफाइल सेल के अंदर क्या होता है वो सुन लीजिए आप. ठीक है, यहाँ पर साफ साफ बता रखा है स्टूडेंट जो आपका ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनता है, 4 कार्बन का जो कंपाउंड बनता है वो आपका मेसोफाइल सेल के अंदर बनता है. कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किसके साथ होगी, वो होगी आपकी फॉस्फोइनोल पायरुवेट से. 3 कार्बन का कंपाउंड है PEP. जो आपका PE फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करेगा आपका OAA बना देगा. किसके अंदर बेटा, मेसोफाइल सेल के अंदर. अब ये आपका OA जो है वो आपका जैसे कि ऑक्सिलो
एसिटिक एसिड, 4 कार्बन कंपाउंड में आपका एसिटिक आपका मैलिक एसिड बन सकता है, मेसोफाइल सेल में आपका एस्पार्टिक एसिड बन सकता है। अब वो एसिड आपका ट्रांसफर होके जो एसिड बनता है वो बंडल शीथ सेल में चला जाता है। बंडल शीथ सेल में जाने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, उससे कार्बन की संख्या घट जाती है C3। तो C3 पाथवे को हम केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बंडल शीथ सेल के अंदर आपकी केल्विन साइकिल चलेगी स्टूडेंट। ओके, तो ये साफ साफ बता रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है बंडल शीथ सेल के अंदर और केल्विन पाथवे आपका चलता है। तो केल्विन पाथवे जो है आपका C3 पाथवे, वो C3 प्लांट में भी चलता है और C4 प्लांट में, दोनों के लिए कॉमन है केल्विन साइकिल। ओके, दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये बता रखा है क्रंच एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ए सेल, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ए सेल, ये भी आप नोट कर लें, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ए सेल, सेल के नाम से क्रंच एनाटॉमी के नाम से जानते हैं, क्रंच एनाटॉमी बोलते हैं। जो बंडल शीथ सेल है उनकी क्या खास बात है, देखिए बेटा ये लीफ में है, मेसोफाइल सेल और आपका बंडल शीथ। ठीक है, लीफ का जब टीएस करोगे उसमें आपका सबसे पहले यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है जिसे हम पैप बोलते हैं, पैप मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा और 4 कार्बन का एक कंपाउंड बना देगा जिसका नाम है OAA, दिस इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ये चेंज होके आपका मैलिक एसिड बनाएगा, ये चेंज होके आपका एस्पार्टिक एसिड बनाएगा, किसके अंदर, मेसोफाइल सेल के अंदर। वहां से वो निकल के किस में चला जाएगा, बंडल शीथ सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट होते ही उसमें से 4 कार्बन से 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बंडल शीथ से निकल जाती है, कार्बन की संख्या 3 बच जाती है। तो यहाँ पर C3 पाथवे बनता है। C3 पाथवे आपका केल्विन साइकिल के नाम से जाना जाता है, ये दोनों के अंदर होता है। ओके, तो इसके बाद में स्टूडेंट आपका आता है टॉपिक फोटो रेस्पिरेशन। क्या कहता है फोटो रेस्पिरेशन, देख लीजिए। फोटो रेस्पिरेशन उन ऑर्गेनल्स में होता है जिनके पास एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और आपका पेरियोक्सियम्स। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं फोटो रेस्पिरेशन आपका CPM इनके ऑर्गन्स के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरियोक्सियम और माइटोकॉन्ड्रिया, जिनके पास एंजाइम पाया जाता है। ऑर्गेनल्स हैविंग एंजाइम इन्वॉल्वड इन द फोटो रेस्पिरेशन, इन्वॉल्वड इन द फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं आपका ये हो गया भाई। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरियोक्सियम, क्लोरोप्लास्ट। रुबिस्को जो है, रुबिस्को मैंने पहले ही बताया था, इसी के अंदर आएगा। रुबिस्को एक सबसे ज्यादा अबंडेंट मात्रा में पाने वाला एंजाइम है इस वर्ड के अंदर। इसकी एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के पास बाइंड करने की ज्यादा, इससे ज्यादा एफिनिटी होती है, इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ कम होती है। रुबिस्को एंजाइम जो है वो बाइंड करता है, इसमें शुगर नहीं बनती स्टूडेंट, ये वेस्टफुल प्रोसेस है। फोटो रेस्पिरेशन के दौरान शुगर का कंजप्शन होता है, ये वेस्ट, नो ATP नो शुगर सिंथेसाइज। ठीक है, इसमें हम ये कह सकते हैं रुबिस्को एंजाइम जो है बाइंड टू द O2 इंस्टेड ऑफ ए PGA, it is a process, there is no formation of ATP and NADPH। इसमें ATP नहीं बनता, NADPH नहीं बनता, बट कंजप्शन होता है ATP का with release of a carbon dioxide is also known as a wasteful process। बहुत ही सिंपल शब्दों में लिख रखा है इसमें। जो फोटो रेस्पिरेशन है वो उसके बारे में कहाँ पाया जाता है, कौन से ऑर्गेनल्स हैं, कौन सा प्रोसेस है। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया फोटो रेस्पिरेशन। रुबिस्को एंजाइम के बारे में बता रखा है। इसके बाद में आपका आता है सैम पाथवे। सैम पाथवे जो होता है वो जीरोफाइटिक प्लांट के अंदर होता है, जैसे ओफेंसिया मैंने आपको बताया था, ओफेंसिया। ठीक है, सैम पाथवे अकॉर्डिंग टू द PDF फाइल्स। तो देखिए दिस इज फाउंड इन द जीरोफाइटिक प्लांट, जैसे आप ओफेंसिया कह सकते हो, ओफेंसिया, नागफली। ठीक है, यहाँ पर हमने ओपेंसिया जो है ये हमने बता दीजिए, नागफली बोलते हैं। ये वाटर को जीरोफाइटिक है, वहाँ पर पानी कमी है, ये ऐसा मैकेनिज्म है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का जिससे पानी आपका सेव होता है, कंजर्व होता है। वाटर सेविंग होती है इस प्रोसेस से, हम कह सकते हैं वाटर सेविंग। सैम पाथवे से वाटर सेविंग होती है। स्ट्रोमेटा जो होते हैं नाइट को ओपन रहते हैं, दिन में ओपन रहेंगे तो सारा पानी लॉस हो जाएगा, तो रात को ओपन रहते हैं स्टूडेंट। तो इसमें नाइट के दौरान मैलिक एसिड बनता है और
उस मैलिक एसिड का यूज होता है डे टाइम में और शुगर को बनाया जाता है। मैलिक एसिड की सहायता से शुगर को बनाया जाता है। आपका ये सैम पाथवे कहता है, स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम पाथवे, C4 पाथवे और आपका C3 पाथवे, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया। फोटोरेस्पिरेशन कहाँ होता है? CPF में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, पेरियोक्सोम में होता है, उन ऑर्गन्स के अंदर होता है जिनके अंदर एंजाइम पाया जाता है। वेस्टफुल प्रोसेस है, ATP नहीं बनती, ATP कंज्यूम होती है, ठीक है। यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम का यूज किया गया है। रुबिस्को एंजाइम की एबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की बजाय, ठीक है। इस प्रोसेस को हम यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। नो शुगर, नो ATP इज सिंथेसाइज, ओके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।